दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में 3 ज़बरदस्त मल्टीबैगर पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं। ये स्टॉक्स अभी स्विंग ट्रेड के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। वीडियो की फर्स्ट स्टॉक है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको इरेडा भी कहते हैं। कंपनी की शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 233 के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप 61,000 करोड़ की है, जो कि एक मिड कैप कंपनी कहलाती है। इरेडा एक गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है, ये पीएसयू है और ये मार्केट लीडर है। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये कंपनी फाइनेंस करती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये कंपनी फाइनेंस करती है। और क्योंकि इंडिया का एक मिशन है कि 2030 तक 500 गीगावाट्स का जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर कैपेसिटी बनाने का, तो उसमें ये मार्केट लीडर मार्केट को लीड कर रही है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। और कंपनी की गाइडेंस बहुत अच्छी है फ्यूचर को लेकर के। इंडिया के साथ साथ कंपनी फॉरेन में भी अपनी जो उसे एक्सपेंड कर रही है। फ्यूचर भी कंपनी ओवरसीज़ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, इसकी पूरी एक्सपेक्टेशन है। न्यूज़ आई थी कि नेपाल के साथ कंपनी ने, इरेडा कंपनी ने एक MOU साइन की है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस को लेकर के। बॉन्ड इशू की थी हाल ही में अपने जो फंड्स है उसके लिए, फंड्स को इंक्रीज़ करने के लिए। इन फ्यूचर भी कंपनी बॉन्ड इशू करेगी या फिर QIP के जरिए और भी शेयर्स को डाइल्यूट करेगी। और ये सारे मेथड्स कंपनी के पास और भी जो फंड्स हैं वो सारे आएंगे, ताकि वो फ्यूचर में और जा कर के और भी ज़्यादा बड़े बड़े एनर्जी सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फाइनेंस कर पाएगी। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा इन फ्यूचर अगर कंपनी ने अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिर और कहीं भी इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है उसे फाइनेंस करने की, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करे। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर वाइज क्वार्टर बढ़ती जा रही है, EPS भी बढ़ते जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 634 का नेट प्रॉफिट बढ़ करके 1341 की नेट प्रॉफिट बन चुकी है। EPS का भी सेम है कि EPS भी आपका जो है कंटिन्यूसली वो बढ़ते जा रही है। यहाँ पे 2.77, फिर 3.78, फिर 4.66, फिर 5.19। EPS भी कंपनी की बढ़ती जा रही है, नेट प्रॉफिट भी, सेल्स भी ठीक ठाक ही बढ़ रही है कंपनी की सेल्स 5 साल में 20% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, CAGR जिसको कहते हैं और कैगर कहते हैं। तो 5 साल में 20 कैगर, 3 इयर्स में 23 कैगर की जो सेल्स ग्रोथ है। साथ ही साथ कंपनी की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अच्छी खासी कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ भी है। कंपनी 5 साल में 34 कैगर और 3 साल में ऑलमोस्ट 53 कैगर की प्रॉफिट भी कंपनी देते जा रही है। कंपनी की टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट अभी अपने ऑल टाइम हाई से, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 24% के डिस्काउंट के साथ है। 24% डाउन है ऑल टाइम हाई से कंपनी। और कंपनी की स्टार्टिंग से ही सिमिलर चार्ट पैटर्न रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो पहले ऑल टाइम हाई को टच करती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ से वापस बैक करती है, फिर कंपनी थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर सेम यहीं से फिर कंपनी रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसके बाद फिर से यहाँ से, उसके बाद ये जो रेड लाइन है उसको कंपनी रेजिस्टेंस मानती है, फिर वहाँ से लॉस मतलब प्रॉफिट बुकिंग होता है कंपनी का, वहाँ से नीचे आती है, डाउन आती है। बट इस बार जो है कंपनी यहाँ पे ये जो सपोर्ट है उसे ब्रेक कर देती है और जो नीचे की सपोर्ट है रेड लाइन, वहाँ पे फिर से कंपनी सपोर्ट लेती है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर कंपनी सिमिलर ऐसे ही मतलब यही पैटर्न को दोहराती है इस जोन पे कंटिन्यूस कंपनी देख सकते हैं कि एक ही जोन पे है। और आज भी ये जो ब्लू लाइन है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जब यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया तो ये एक सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बनता है, तो ये रेजिस्टेंट बन चुका है अभी कंपनी का। और आज वहीं पे जाकर के कंपनी क्लोज हुई है ऑलमोस्ट 234 के आसपास। कंपनी पास्ट में भी सेम इसी तरह की चार्ट पैटर्न को शो करती है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेम कंपनी
नीचे गिरती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है कंपनी की। उसके बाद कंपनी यहाँ पर पे सपोर्ट लेती है और फिर इस लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए कंपनी ऊपर जाती है, फिर यहाँ से डाउन जाती है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर यहाँ से जब ये ब्रेक डाउन होता है, ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होता है ये वाला लेवल का, उसके बाद कंपनी एक बड़ी तेज़ी दिखाती है। कंपनी बड़ी तेज़ी दिखाती है और देख सकते हैं यहाँ से कंपनी देखते ही देखते अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है और 45% ऊपर चली जाती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छी खासी डाउन में, और यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई को टच करती है तो आपको 32% की प्रॉफिट मिल जाएगी, 32% प्रॉफिट। और जैसे ही ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन को ब्रेक करती है कंपनी और एक बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बनाती है, तो आप इस कंपनी में इन कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो रेड लाइन है, या तो इसको सपोर्ट लेगी कंपनी या फिर इसी को रेजिस्टेंस के रूप में लेगी, इस रेड लाइन को। या फिर अगर इस तरह से कंपनी एक बड़ा कैंडल यहाँ पे क्रिएट करती है तो आप मतलब समझ जाइएगा कि कंपनी में वापस बुल रन स्टार्ट हो चुका है। मेरे पास एक कंपनी इस लेवल से है, मैंने ऑलमोस्ट यहीं पे ख़रीदा था 122 के आसपास। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपनी को बाई किया था जब कंपनी लिस्ट हुई थी उस टाइम पे, यहाँ पे आसपास। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही यहाँ पे आया कंपनी तो फिर मैंने एवरेज किया, और इस कंपनी की जो व्यू है वो 2030 तक बिल्कुल क्लियर है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें ताकि आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर है। और इस सेक्टर में गवर्नमेंट का अच्छा फोकस है, रिन्यूएबल सेक्टर में, तो इस सेक्टर में आपको 2030 तक ऑलमोस्ट तेज़ी ही देखने को मिलेगी। और ये कंपनी ऑलमोस्ट मिड कैप बन ही चुकी है, ये मिड कैप तो बन ही चुकी है। या अगर ये ऑल टाइम हाई को अपने फिर से अगर ऑल टाइम हाई में जाती है तो ये लार्ज कैप में चली जाएगी, 1 लाख मार्केट कैप से ऊपर ही हो जाएगा इसका। उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ में स्लो आएगा, तो इससे पहले ये तो अच्छा रहेगा कि आप इन्वेस्ट कर लें। ऑफकोर्स ये आपकी अपनी चॉइस होगी और आपके अपना डिसीजन होगा। दूसरी कंपनी हो जाती है कैंपस एक्टिव वेयर, जो कि स्नीकर्स और स्लीपर्स इस टाइप के जो चप्पल होते हैं और जूते होते हैं, फुटवेयर कंपनी है, फुटवेयर मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी इंट्री सेगमेंट से लेकर के मिडिल सेगमेंट तक जो होते हैं फुटवेयर्स उनको टारगेट करती है। और 10,000 के आसपास का जो मार्केट कैप देखने को मिलता है कंपनी का। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप इनका जो मार्केट कैप स्मॉल कैप में ही आ जाता है क्योंकि 10,000 के आसपास ही है करोड़। पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने अच्छा एक रन दिखाया, बुल रन दिखाया है। और कैंपस का शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई से 47% नीचे है, मतलब 47% डाउन ऑल टाइम हाई से है। और अगर कैंपस का शेयर यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है या फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे जाती है तो ऑलमोस्ट 86% का जो रिटर्न है वो यहाँ पे विजिबल है। और कैसे देखिए ये कंपनी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी, ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये जो कंपनी पूरे डाउन ट्रेंड में आई, यहाँ पे अपनी बॉटम को क्रिएट किया, फिर यहाँ से ऊपर गई कंपनी। फिर यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर कंपनी कुछ टाइम तक यहाँ पे जो कंसोलिडेट हुई, कुछ टाइम तक वेट किया कंपनी का। उसके बाद कंपनी में बड़े वॉल्यूम्स आए और कंपनी जो अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेकआउट दी। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं। और अभी जो कंपनी है वापस से प्रॉफिट बुकिंग चल रही कंपनी में, और जो कंपनी को आप वापस से जो ग्रीन लाइन है वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 330 का जो प्राइस है उसके आसपास जैसे ये आती है तो आप वापस से इसमें इन कर सकते हैं, कुछ अपना कॉन्ट्रावेट लेकर के ख़रीद सकते हैं इस कंपनी को। और उम्मीद है इस कंपनी की जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी अच्छी आएगी, इसीलिए इतना अच्छा बुल रन कंपनी को में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। कम वीडियो की आखिरी कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़, और इस
स्टॉक की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 385 के आसपास है, देखने को मिल जाती है। और ग्रीन पैनल इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में आती है, जो कि वुड पैनल होते हैं, वुड पैनल के साथ साथ प्लाईवुड और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो होते हैं वो सारी मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी, और सेल्स करती है इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4000 है बस। तो कि ये मतलब ये ऑलमोस्ट स्मॉल कैप माइक्रो कैप की ही कैटेगरी में आ जाती है ये भी, क्योंकि 4000 करोड़ की जो मार्केट कैप है। इसीलिए इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये इस स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 38% की जो डाउन है, ऑल टाइम हाई से 38% डाउन है। और ये अपने ऑल टाइम हाई को फिर से अगर क्लेम करती है कंपनी, वापस ऑल टाइम हाई को जाती है, तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 60% की जो रिटर्न है वो विजिबल है। और जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है वो हमें एक चीज़ बता रही है कि ये यहाँ पे नीचे जाती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर सेम जगह पे आती है यहाँ पे, फिर ये आपको सपोर्ट बनती है, यहाँ से कंपनी वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो स्टॉक है वो ऊपर जाती है, फिर इस जो यहाँ पे आकर के फिर से यहाँ से स्टॉक नीचे जाती है, डाउन टर्न में आती है। उसके बाद फिर इस बार जो है कंपनी पूरी जो ग्रीन लाइन उसको हिट भी नहीं करती है, ऊपर से ही घूम जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा जो डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि कंपनी पूरी अच्छे से नीचे तक आई भी नहीं और यहीं से घूम गई कंपनी। इसमें कंपनी का जो स्ट्रेंथ है चार्ट पैटर्न का वो शो होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि जो कंपनी है यहाँ पे आती है और ये जो ब्लू लाइन है इसको पार करती है, ब्लू लाइन को, और जैसे ब्लू लाइन को पार करती है उसके बाद कंपनी का फिर से यहाँ पे रेस्ट कर रही है अभी कंपनी। अगर कंपनी का आप स्टॉक को देखो तो यहाँ पे इसको आपको दिखेगा, ये कंपनी का जो स्टॉक है वो यहाँ पे रुकी हुई है। देखिए यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 कैंडल्स है, तो ऑलमोस्ट 6 वीक्स से यहाँ पे कंपनी रुकी हुई है, यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है कंपनी में। एक बड़ा वॉल्यूम आएगा और कंपनी वापस 442 की जो ये रेजिस्टेंस है कंपनी की, ये जो रेजिस्टेंस है कंपनी की यहाँ चली जाएगी। और इस टाइप का सिमिलर जो